Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं. टुडे इज़ 14th ऑफ जून, तो आज हम देखने वाले हैं 14th ऑफ जून के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question is, according to TeamLease digital report, which country has emerged as the world's largest hub for retail and consumer global capability center? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी कंट्री है जो इमर्ज हुई एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हब फॉर रिटेल एंड कंज्यूमर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. सो दिस इज द कंट्री इंडिया. ठीक है, इंडिया रिसेंटली इमर्ज हो गया है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हब फॉर रिटेल एंड कंज्यूमर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जहाँ पर हमारे पास 180 GCs मौजूद हैं एंड हम इसके थ्रू एम्प्लॉय करते हैं 2.72 लाख पर्सोनल को. सो एज पर दिस रिपोर्ट, इंडिया का जो रिटेल GC इकोसिस्टम है वो 34% बड़ा है दैन द नेक्स्ट 5 ग्लोबल पीयर मार्केट कंबाइंड. ठीक है, यानी जो हमारे बाद 5 और मार्केट्स हैं उनकी कंबाइंड वर्थ भी हमसे कम ही है. ठीक है, तो ये जो GCCs होते हैं ना, ये बेसिकली AI, डिजिटल कॉमर्स, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिटिक्स को हैंडल करने में हमें हेल्प करते हैं. बाय 2028 टेक्नोलॉजी, कस्टमर एंड सप्लाई चेन फंक्शंस को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे विल अकाउंट फॉर ओवर 80% ऑफ हायरिंग डिमांड. ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंडिया. असल में जो ये आपके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि जो कंपनीज ऐसी हैं जिनके लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैंडल करा जाता है, उनको हम ये सेंटर्स बोलते हैं. इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा GCC हब बन चुका है विद 180 प्लस सेंटर्स एंड रिटेल GCCs इंडिया में 34% ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू नेक्स्ट 5 ग्लोबल मार्केट्स कंबाइंड. हमने अभी जस्ट बात की. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम. इसके थ्रू हम मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसी एबिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं एंड AI का यूज़ सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस रिकॉग्निशन जैसे एरियाज़ में होता है. इसके एल्गोरिथम्स डेटा से सीख के डिसीजंस ले सकते हैं बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के. ठीक है, बात करेंगे सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन की. तो सप्लाई चेन ट्रांसफॉर्मेशन में लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्ट डिलीवरी के प्रोसेसेस को इम्प्रूव करते हैं. इससे कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ती है कंपनीज़ के ऑपरेशंस में. एंड जब कोविड-19 आया था तो उसकी वजह से सप्लाई चेन्स में डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन काफ़ी तेज़ी से फिर बढ़ने लगा. ठीक है, तो बी ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज़ 2026 रिपोर्ट, विच इंडियन सिटी रैंक्ड अमंग द ग्लोबल टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटीज़. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सी सिटी है जो शामिल हो गई है दुनिया की टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटीज़ में. दिस इज़ द सिटी ऑफ जयपुर. तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है? टाइम आउट ने. ठीक है, इसमें इन्होंने ग्लोबल सर्वे किया 24,000 लोगों का. इस रैंकिंग में डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर होते हैं लाइक कल्चर, पार्क्स एंड ग्रीन स्पेसेस, नेबरहुड्स, स्ट्रीट, फूड, आर्ट, बहुत सारे इस तरह के इसमें फैक्टर्स होते हैं. एंड यहाँ पर जो बात है, जो कि इंग्लैंड UK में लोकेटेड है, इट वॉज रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटी इन 2026. ठीक है, एंड जयपुर को टॉप 10 में शामिल किया गया है. जयपुर राजस्थान की सिटी है एंड इसकी ओवरऑल रैंक थी 6th. ठीक है, तो ये इकलौती ऐसी सिटी थी जिसको ग्लोबल टॉप 10 में इंक्लूड किया गया. तो ये रैंकिंग बेस्ड है ऑन द रेसिडेंट्स रिस्पॉन्सेज अबाउट हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, कम्युनिटी एंड क्वालिटी ऑफ एवरीडे लाइफ. ठीक है, तो वर्ल्ड्स हैप्पी सिटीज़ रैंकिंग्स ग्लोबल सर्वे पे बेस्ड होती हैं. एंड यहाँ पर जो बाथ इंग्लैंड है ना, ये बहुत ही फेमस है अपने रोमन बिल्ट बाथ्स के लिए. साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाथ को डिक्लेयर किया गया है एंड बाथ सिटी का आर्किटेक्चर जॉर्जियन स्टाइल में बहुत ही पॉपुलर है. ठीक है, जयपुर को हम क्या और किस नाम से जानते हैं? इसको हम पिंक सिटी भी कहते हैं. ठीक है, एंड जयपुर 1727 महाराजा सवाई जयसिंह 2 ने बनाया था एंड ये सिटी काफ़ी फेमस है हवा महल और अंबोर फोर्ट के लिए. ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अलग है और ये जो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस सिटीज़. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन. इसी के साथ चलिए हम थोड़े रैंकिंग्स और इंडिसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द रिपोर्ट इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडिया, इन्हांसिंग डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन. ये रिपोर्ट दी थी OECD ने, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ने. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 2024 एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलांस नेटवर्क रिपोर्ट. ये रिपोर्ट पब्लिश की ICMR ने. The report titled as 2026 Global Education Monitoring Report Access and Equity Countdown to 2030 is published by which organization? ये publish किया यूनेस्को ने.
Next day, which city in India has been ranked as the world's fastest growing major city through 2035 as per the Savills Growth Hubs Index? The answer is Bengaluru. As per the recent data, which two countries rank above India in the clean industrial project pipeline? ये दो countries कौन सी हैं? These are the China and USA. Next day, India secured which rank in the Asia Power Index 2025 released by the Lowy Institute? This is third. Which ministry launched the Logistic Port Performance Index? ये इंडेक्स रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज में. ठीक है, ये हमारे कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन हो गए. क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज प्राइमरली डिजाइन फॉर विच टाइप ऑफ मिशन? ये व्हीकल हमने डिजाइन किया है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनेंस मिशन. ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है. तो इंडियन नेवी का ये दृष्टि 10 स्टारलाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो रिसेंटली क्रैश हुआ है नियर धरमपुर विलेज इन पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात ड्यूरिंग अ रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी. एंड यहाँ पर इसके बाद बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को ऑर्डर कर दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है. तो ये जो हमारा दृष्टि 10 स्टारलाइनर है, ये एक इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये एक वेरिएंट है इजराइल के एल्बिट सिस्टम हरमेस 900 प्लेटफॉर्म का. इसको मैन्युफैक्चर किसने किया है? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने. इनके हैदराबाद फैसिलिटी में ये मैन्युफैक्चर हुआ अंडर अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट. ठीक है, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डिज़ाइन किया गया है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकनेंस मिशंस एंड ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैरीटाइम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी. ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इंडियन नेवी दुनिया की 5th लार्जेस्ट नेवी है एंड यहाँ पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात करेंगे तो इनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं. साथ ही इनका यूज़ मिलिट्री के अलावा हम एग्रीकल्चर, फोटोग्राफी और डिलीवरी में करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. Coming to fourth question, in July 2026, where was the Center of Excellence on Human Wildlife Conflict established? ये हमने कहाँ पर establish कर दिया है? The answer is तमिलनाडु के कोयम्बटूर में. तो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एट सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में. साथ ही इसके अलावा लॉन्च होगा नेशनल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पोर्टल. तो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सर्व करेगा एज अ नेशनल हब फॉर रिसर्च, इनोवेशन, पॉलिसी सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट पोर्टल है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे हम डेटा मैनेजमेंट इंप्रूव कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग बढ़ाएंगे एंड डिसीजन मेकिंग इससे बेहतर होगी फॉर कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन. तो इसका जो पहला एडिशन है ये भी रिलीज हो चुका है रिसेंटली. ओके, तो डू रिमेंबर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश हो रहा है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में. ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में मेनली वाइल्ड एनिमल्स और इंसानों के बीच में जगह और रिसोर्सेज के लिए टकराव होता है. एलिफेंट्स और टाइगर्स जैसे बड़े जानवर अक्सर गाँव में क्रॉप्स डैमेज करते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है. एंड मिटिगेशन के लिए टेक्नोलॉजी जैसे कि GPS, स्कॉलर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए इसी के साथ हम थोड़े इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं. फर्स्ट है थमिराबरानी रिवर विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज इंटायरली थ्रू विच स्टेट? ये कहाँ से फ्लो होती है? तमिलनाडु से. अ न्यू स्पीशीज ऑफ लिजार्ड नेम्ड एज मेजलिना बिश्नोई हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? इसकी डिस्कवरी हुई राजस्थान से. नेक्स्ट है तपानुली ओरंगुटान दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज फाउंड इन विच कंट्री? ये ओरंगुटान आपको इंडोनेशिया में मिलता है. नेक्स्ट है टेट्राशियस नारायण देवनाथी दैट वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन वेस्ट बंगाल, बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स? तो ये आपका एक पैरासिटिक वास्प है. नेक्स्ट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको बिहार में मिलेगी. अगला है खरस्रोता रिवर दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये ट्रिब्यूटरी है हमारी ब्रह्मणी रिवर की. विच इंडियन स्टेट इज होम टू द सारंदा फॉरेस्ट नोन एज द लैंड ऑफ 700 हिल्स? द आंसर इज झारखंड. ठीक है, कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं. इसको इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 1989 में. इस दिन का मेन एम क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट पॉपुलेशन इशूज, जेंडर इक्वालिटी, मैटरनल हेल्थ, पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट. इस साल की हमारी थीम क्या है? रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर. तो ये थीम हाईलाइट करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेस्ट करने पर एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और राइट्स ऑफ यंग पीपल पर. ठीक है, तो डू रिमेंबर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड नेशंस की ही एक एजेंसी है जो ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं. इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है. UNDP सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पॉवर्टी रिडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The sixth question is according to the ASH 2023-24 report, which state recorded the highest gross enrollment ratio in higher education? तो इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहाँ पर देखा गया? द आंसर इज डी ऑप्शन, तमिलनाडु.
तो ऐश का फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि तमिलनाडु अभी भी रिटेन कर रहा है एज द हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्टेट इन हायर एजुकेशन अमंग ऑल द स्टेट्स, और इनका GER कितना था? 52.3%। इसी के साथ ये 50% का जो मार्क है वो पहली बार क्रॉस कर चुके हैं विद एन इंक्रीज ऑफ 3.2 परसेंटेज पॉइंट्स ओवर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 35.8 लाख आउट ऑफ 68.4 लाख यूथ इन द स्टेट इनको एनरोल किया गया है हायर एजुकेशन में। फीमेल GER स्लाइटली ज़्यादा था मेल GER के साथ, क्योंकि जो फीमेल GER है उसकी वैल्यू थी 53.1% और मेल GER की वैल्यू थी 51.6%। स्टेट में 2983 कॉलेजेस हैं 2023 टू 24 के डेटा के अकॉर्डिंग, विच इज़ एन इंक्रीमेंट ऑफ 70 कॉलेजेस ओवर द प्रीवियस ईयर। अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ बाय 1 लाख और ये वैल्यू पहुँच गई है 25.4 लाख पर। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ पर रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए हैं, उसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ओके, इसी के साथ चलिए हम थोड़े रिपोर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट दी है यूनेप ने। Which institution became India's highest ranked institution in the QS World University Rankings 2027? This is IIT Delhi. Which organization has published the SOLA 2025 report, means the state of the world's land and water resources for food and agriculture report? ये report दी है यूनाइटेड नेशन की बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है द रिपोर्ट सोलर PV पोटेंशियल ऑफ इंडिया फ्लोटिंग सोलर वॉज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। As per the Sensor Towers app performance insights report, which application became the most downloaded digital wallet app globally? This is the PhonePe. As per the recent report, what is the rank of India in Asia Pacific markets in operational data center capacity? This is the second position. Next, which Indian institution retained its position as the country's top ranked university in the 2026 QS Asia ranking? This is IIT Delhi. Okay. Coming to seventh question. Super Typhoon Bavi that was recently seen in the news originated in which ocean? रिसेंटली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? सो द आंसर इज बी ऑप्शन, वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन से। तो सुपर टाइफून बावी ने रिसेंटली यूएस की टेरिटरीज को इफेक्ट किया है, गुआम को बेसिकली, एंड नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स भी इससे इफेक्टेड हुए हैं अलॉन्ग विद द ryukyu आइलैंड्स ऑफ जापान एंड चाइना इन द वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो ये थर्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन बना इन 2026 जो कि कैटेगरी 5 की इंटेंसिटी तक पहुंच गया। एंड सुपर टाइफून एक तरह का टाइफून होता है जहाँ पर सस्टेन्ड विंड स्पीड्स 240 किलोमीटर्स पर आवर कम से कम होनी चाहिए, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रॉन्ग कैटेगरी 4 और कैटेगरी 5 हरिकेन। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुपर टाइफून बावी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन से। एंड किन कंट्रीज़ को इसने हिट किया है? तो यूएस के साथ साथ चाइना को इसने हिट किया है, और इसके अलावा जापान को भी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है द ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैंसर 2026 वॉज जॉइंटली रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की है ए ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के साथ मिलकर। तो जॉइंटली यहाँ पर ये रिपोर्ट पब्लिश की है इन्होंने, और ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट देखा गया कि क्या है कैंसर के रिगार्डिंग, अलॉन्ग विद द फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्वे हुआ है ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय कैंसर। ठीक है, तो कैंसर हम जानते हैं कि सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का ग्लोबल लेवल पर आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जिसकी वजह से 26,000 डेथ्स डेली हो रही हैं विथ 20.6 मिलियन न्यू केसेस एंड अराउंड 10 मिलियन डेथ्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए इन 2024। ठीक है, और एशिया ने यहाँ पर अकाउंट किया है 50.7% ऑफ ग्लोबल कैंसर केसेस एंड 56.5% ऑफ कैंसर डेथ्स इन 2024। इंडिया के अंदर कैंसर केसेस इंक्रीज हुए हैं बाय 36% एंड कैंसर रिलेटेड डेथ्स देखी गई बाय 30% बिटवीन 2012 एंड 2022। ठीक है, इंडियन वुमेन में देखेंगे तो ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर्स मोस्ट कॉमन थे, जबकि जो लंग और ओरल कैविटी कैंसर्स हैं ये लीडिंग कैंसर के कॉजेज बने अमंग द इंडियन मैन। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अभी हमने बात की थी कल, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर की बात करेंगे तो ये WHO की ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कैंसर रिसर्च पर काम करती है, एंड ये कार्सिनोजेंस को ह्यूमन हेल्थ रिस्क के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था ए ऑप्शन।
इसी के साथ चलिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज़ थोड़े देख लेते हैं। व्हाट इज आकाशा 300 दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक हाई टेम्परेचर 3D प्रिंटर है विच कंपनी लॉन्च प्रोजेक्ट ए ग्लास विंग टू सिक्योर क्रिटिकल सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग एडवांस्ड AI सिस्टम। द आंसर इज एंथ्रोपिक। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेप्लॉयड द AI पावर्ड G Spider robot for safe human free canal cleaning in high risk areas? This is Thiruvananthapuram Municipal Corporation. नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एक्सोप्लैनेट इज GJ251c दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक तरीका सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट है। व्हाट इज W Ursa मेजर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये क्या है? ये एक तरीका बाइनरी स्टार है। द मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी। तो मेवन मिशन को लॉन्च किया था नासा ने। नेक्स्ट है यहाँ पर हेमरेजिक सेप्टिशेमिया डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज कॉज्ड बाय विच एजेंट? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है Which district of Chhattisgarh has emerged as a model for community-driven water conservation under Jal Sanchay Jan Bhagidari 2.0? तो छत्तीसगढ़ का ही कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इमर्ज हुआ है एज अ मॉडल फॉर दिस कंजर्वेशन इनिशिएटिव? द आंसर इज बलोद डिस्ट्रिक्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इमर्ज हुआ है एज अ मॉडल फॉर कम्युनिटी ड्रिवन वाटर कंजर्वेशन अंडर जल संचय जन भागीदारी 2.0, जिससे कि ये सपोर्ट करता है #कैच द रेन कैंपेन को। ठीक है। तो बिटवीन जून 2025 टू मई 2026 अगर हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट ने क्रिएट किए 2,84,917 वाटर कंजर्वेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। की अचीवमेंट यहाँ पर क्या था? 14.3 किलोमीटर तवेरा नाला को रेजुवनेट किया गया इन द गुंधार देही ब्लॉक थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 6,250 वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी हेल्प से हम 6.5 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं ऑफ एडिशनल रेन वाटर, एंड इससे ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा बाय 5 to 10 फीट। ओके, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बलोद डिस्ट्रिक्ट। फाइन। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2026 ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप? इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? द आंसर इज ए ऑप्शन, पेरिस। ठीक है, तो ये फ्रांस के पेरिस शहर में हो रहा है। तो पहली बार ऐसा होगा जब ये सऊदी अरब के बाहर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। एंड कब से कब तक होगा? तो ये 23 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें 2000 प्लेयर्स फीचर किए गए, 25 टूर्नामेंट्स होंगे एंड यहाँ पर रिकॉर्ड प्राइस पूल रखा गया है $75 मिलियन का। तो मोर देन 200 एलाइड क्लब्स जो हैं 100 कंट्रीज से यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पेरिस। फाइन। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक दिन पहले के क्वेश्चन का। तो चलिए हम क्विकली देख लेते हैं कि कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट था एस्त्रा MK1 इज एन इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये DRDO ने डेवलप किया था। समृद्ध ग्राम रिसेंटली वन द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक इनिशिएटिव था। Next, which state has become the 6th fully literate state in India under the Ullas New India Literacy Program and NEP 2020? This is the Uttarakhand. India hosted the 3rd edition of BRICS Transport Working Group meeting in which city? The answer is Nagpur. Which organization jointly launched the World Intangible Investment Report 2026? This is the WIPO and Lewis Business School. Next, which country is the host of Pickleball World Cup 2026? This is Vietnam. Me Bhumi Me Hakku program has been launched by which Indian state? Andhra Pradesh. Aswadesh recently became India's 98th number of chess grandmaster, belongs to which Indian state? So the answer is Tamil Nadu. Which state government launched the Chief Minister's Teachers Cashless Medical Scheme? The answer is Uttar Pradesh. Which country is the host of Global AI Summit 2027? तो स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा इस समिट को। ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 10th of July. As per the recent report, which state ranks first in India in terms of total installed renewable energy capacity? So the answer here is Gujarat. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्दर इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की थी। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। अब हम कल मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।